अलीशा जी, यहाँ पे इस समय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका काफिला पहुंचा है। राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई करते हुए आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और चूंकि आज के दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करती है, झंडा फहराती है, ऐसे में उनका भी इंतजार हो रहा है। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। राजनाथ सिंह अगुवाई करते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। कर्तव्य पथ पर आन बान शान का प्रदर्शन और कैसे गौरव गाथा भारत ने लिखा है, इसकी चंद तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो होगा। यहां पर भव्य परेड किया जाएगा और उस समय नजर आएगा कि भारत का गौरव कैसे और ज्यादा बढ़ता हुआ और उत्तीर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी समय पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अगुवाई करते हुए, और आज शौर्य का प्रदर्शन भारत का होने वाला है, गणतंत्र का गौरव गान होने वाला है। और इसी वजह से यहां लोगों की भी भारी भीड़ होती है। संविधान का जिक्र वैसे तो राजनीति में खूब होता है, लेकिन ये वही संविधान है जिसने आज भारत को एक माला की तरह पिरोकर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ साथ चलते हुए आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम का आगाज होने वाला है। वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। अब से कुछ ही देर बाद कर्तव्य पथ पर झांकियां निकलेंगी जिसका प्रदर्शन होगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। अदिति, क्या तस्वीरें इस समय वहां से मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें हम जहां पर मौजूद हैं, दरअसल आज राष्ट्र पर्व की शुभकामनाएं आपको भी और पूरे देश जिस तरीके से राष्ट्र पर्व मना रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये पूरा जो सैन्य झांकी होने वाली है, जो पूरी अभी जो निकलने वाली है झांकी, उसमें तिलक मार्ग से लेकर ये पूरा मार्ग है, मैं आपको दिखा दूं, ये 15 किलोमीटर का मार्ग है। और मैं सुबह से लगातार देख रही हूँ 70,000 से ज्यादा दिल्ली के पुलिसकर्मी, इसके अलावा अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर एम्बुलेंसेस भी हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं कि कुछ लोग तो वो हैं जहां आपने अभी तस्वीरें दिखाई कर्तव्य पथ, वहां पर जाकर उस पूरी झांकियों को देखेंगे, उस गौरव गाथा को देखेंगे। कुछ जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर, जो दिल्ली 6 है, पुरानी दिल्ली, वहां से आए हैं। और देखिए, ये बैरिकेडिंग है, पुलिस ने उनको यहाँ पर अंदर की तरफ खड़ा किया और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जब झांकी निकलेगी। आपको बता दें 15 किलोमीटर का ये पूरी रोड है, जिस रोड पर मैं अभी मौजूद हूँ वहीं पर झांकी निकलेगी। 10:30 बजे ये शुरुआत होगी और फिर यहीं से सीधे इंडिया गेट से होते हुए यहाँ पर आएगी। अब आपको मैं बता दूं, एक ये तरफ है जहाँ पर सब लोग झांकी को देखने आए हुए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ जो लोग आज का दिन, जिस रिपब्लिक डे को जिस तरीके से राष्ट्र पर्व की तरह मना रहे हैं, वो अपने आप में खास है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, उस तरफ अगर आप देख पाए, वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन अदिति, मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस समय वॉर मेमोरियल में मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, और यहाँ सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वॉर मेमोरियल में मौजूद। करता हूँ। तो नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीर आपके सामने। कार्यक्रम ये परेड से पहले किया जाता है। प्रधानमंत्री देश के
शहीद सैनिकों की स्मृति में बने ये जो स्मारक है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय बलिदान को सम्मानित करते हैं। ये रिचुअल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय वॉर मेमोरियल में मौजूद है। सलामी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर। गणतंत्र का पर्व जिसे आज देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह उनकी अगुवाई करते हुए नजर आए और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन शहीदों के नाम, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिसने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आलोक सहाय कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। जी आलोक जी। चाहता हूं जी, मेरी आवाज आ रही है जी। इसकी महत्ता यह है कि सबसे पहले तो इंडिया गेट के पास वार मेमोरियल बनाया गया था काफी जल्दी में 1972 में, चूंकि 71 की लड़ाई हुई थी तो हमारे जो सैनिकों का बलिदान हुआ था उसके लिए जल्दी 26 जनवरी 72 को तैयार किया गया था। लेकिन ये जो 2022 से हमारा नया वार मेमोरियल बना है, ये विशेष रूप से बना है, इसका विशेष महत्व है। 2017 में इसका टेंडर फ्लोट हुआ था और चेन्नई की कंपनी है वीबी जिसने इसका टेंडर जीता और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं योगेश चंद्र हसन, उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया है। यह अद्भुत है। ये इसमें 4 चक्र हैं, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। तो अमर चक्र जो है वो मध्य में है जहां पर ज्योति जलती है, वो प्रतीक है हमारे जो जवानों ने अपना बलिदान दिया है, उनकी शांति और उनका बलिदान वो अमर रहे, इसलिए वो अमर चक्र कहलाता है। उसके बाहर में है वो वीरता चक्र कहलाता है, जिसमें जो लीजेंडरी बैटल्स हुए हैं जैसे लोंगेवाल का बैटल, रिंजला का बैटल, उसकी प्रतिमूर्तियां बनाई गई हैं, उसको दर्शाया गया है। उसके बाद त्याग चक्र है जिसमें बैटलफील्ड में जो हमारे जवानों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिए हैं उनके नाम गोल्डन लेटर्स में लिखे हुए हैं ग्रेनाइट के ऊपर में। और सबसे बाहर में रक्षक चक्र जो पेड़ों का एक घेरा है जो ये दर्शाता है कि हमारे सैनिक जो है वो चारों बगल से आपकी रक्षा में खड़े हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत इसकी डिजाइनिंग है। इसके अलावा यहाँ पर 21 जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बस्ट भी रखे हुए हैं। तो ये एक अद्भुत जगह है। हर भारतीय को, हर यंग स्टूडेंट्स को खास करके इस जगह को देखना चाहिए और इससे प्रेरणा लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। 21 लोगों की सलामी के साथ यहाँ पर राष्ट्रगान भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। सलामी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल उन वीरों के नाम जिन्होंने बलिदान की गाथा लिखी, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वॉर मेमोरियल पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी मौजूद और तय कार्यक्रम के मुताबिक फिर यहां से प्रधानमंत्री मोदी रवाना होते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इसके बाद 10:30 बजे कर्तव्य पथ पर झांकियां निकलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद रहेंगी और इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे हुए हैं, भारत पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय वॉर मेमोरियल से आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। जीएस सोनी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। सोनी सर, जब भी ये तस्वीरें मिलती है हमने देखा कि भारत बहुत बदला है। ये तो चलिए पिछले 75 साल का हम जिक्र करते हैं, 75 वर्ष में क्या कुछ बदला, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 10-15 सालों में भी कमाल का एक बदलाव आया है। क्योंकि आज विदेश जब भी आप पहुंचेंगे, जब भी कोई जाता है तो भारत का नाम सबकी जुबान पर होता है और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। राष्ट्रीय स्तर और फोरम में मान सम्मान हो रहा है। ये वाकई में ये बात दर्शा रहा है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। हमने देखा है कि भारत का मान सम्मान हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का मान सम्मान हो रहा है। दुनिया के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें सबसे ज्यादा विदेशी देशों ने अपने सबसे ऊंचे सम्मानों के साथ नवाजा किया है। ये वाकई में दिखाता कि आज ये भारत जो है ये बिल्कुल बदला हुआ भारत है। शिखा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिसंबर 1991 में जब मैं कमीशन होकर अपनी रेजिडेंट में गया, मैंने वहां देखा जितने भी हथियार थे सारे विदेश में बने हुए थे। तब मेरी जहन में एक बात आई कि हमारे अपने स्वदेशी बने हुए हथियार हमारी सेना में क्यों नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का उन्होंने नारा दिया और इतना सफल हुआ कि आज भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं हथियार बना रहा है, भारत 85 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये वाकई में दिखाता है कि भारत की जो ताकत है वो पिछले 1 दशक में कितनी बदल चुकी है। बिल्कुल।
और देश बदला है और इसके लिए मुझे लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्याम कुमार जी, अगर मैं बात करूं तीनों ही विंग की, तो सबसे मेजर बदलाव आपको क्या लग रहा है? अगर तीनों ही जल, थल और नौसेना में बदलाव की बात हो तो फिर क्या लग रहा है कि, क्योंकि मैंने अभी जैसे जैसे बोला कि बहुत सारी जो मिसाइलें हैं वो लॉन्च की गई, और वो मिसाइलें हैं वो ना केवल कमीशन किया गया है बल्कि विदेशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री ने शहीदों को स्मरण किया, तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज मैं ये कह सकता हूं गर्व के साथ कि नौसेना, वायुसेना और सेना तीनों एक प्रगति के पथ पर हैं। कई सारे आप देख रहे हैं अनुसंधान, क्योंकि पॉलिटिकल विल के साथ डीआरडीओ को काफी अग्रसित किया गया है और कई सारी चीजें हम भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना में लगातार इंडक्ट करते जा रहे हैं। जहां तक हम नौसेना की बात करें तो अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही 15 जनवरी को मुंबई गए थे। मैजगान डॉक निर्मित आईएनएस सूरत, आईएनएस बागशीर और आईएनएस नीलगिरी तीनों जो है फ्रंट लाइन शिप्स को और सबमरीन को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। इसके पहले प्रधानमंत्री का विशाखापट्टनम जाना और आईएनएस अरिहंत को, जो पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है जो 6 देश के, पूरे विश्व के 6 कंट्रीज ही बना पाए, अरिहंत भी हमने समर्पित किया देश को। और आईएनएस विक्रांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से निर्मित, ये सब भारतीय निर्मित पोत भारत को समर्पित किए गए और प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरे ग्लोबल साउथ में कि भारतीय नौसेना बहुत ही सशक्त नौसेना के रूप में उभर रही है। ये जानकर दर्शकों को खुशी होगी कि 61 से ज्यादा शिप्स जो भारतीय नौसेना के बन रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2 शिप अब रशिया से आने वाले हैं, कुछ आ भी चुके हैं, और बाकी जो है करीब करीब 58 शिप जो है भारतीय, ये हमारी जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है उसमें बन रही है। तो 2047 तक भारत पूरी तरह से नौसेना को स्वनिर्मित कर लेगा, ये हमारा संकल्प है। कैपेबिलिटी सेंट्रिक हम सेना बना रहे हैं। उसी तरह से वायुसेना में हो या ये सेना में हो, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मिसाइल्स की हो, हाइपरसोनिक्स मिसाइल की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, तो ये सारी चीजें जो नई टेक्नोलॉजी